Guys, how are you all? देखो, today we will discuss about how can we create CSS background. Means आप CSS की मदद से अपने वेब पेज में बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हो, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड से रिलेटेड हर एक चीज़ हम समझने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो क्या लिखा है इन दिस चैप्टर. यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज. क्या क्या? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. एक एक करके सब कुछ हम देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, CSS बैकग्राउंड कलर. क्या CSS के बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं? जैसे सपोज दैट एक चीज़ समझो, मान लो मैंने एक इम्बेड सिंटेक्स लिया किसका, अपना HTML का. ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ कोड दे दिया, कुछ नहीं कोड किया, मान लो मैं CSS का कोड किया स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैंने बॉडी को सेलेक्ट किया एंड इसके अंदर मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी होती उसे मैंने सेट किया. ठीक है, बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने दिया रेड. ठीक है, और मैंने इसे सेव करके रन किया. रन करने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही मैंने इसे रन किया तो आप इसमें देख सकते हो कि जो हमारे वेब का बैकग्राउंड का कलर है वो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना. इसी प्रकार से अगर मेरा मन किया तो मैंने इसे चेंज कर दिया किसी और कलर में, कोई भी कलर वो आपका हो सकता है. सपोज दैट मैंने इसको कर दिया ये कलर, हाँ ये कलर अच्छा लगता है. ठीक है, इस कलर में. तो अगर मैं इसे रन करूं, एक सेकेंड, देखो आया ना. तो वही चीज़ है, आपने किया ना. तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड कलर के थ्रू किसी भी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो. ठीक है, अब इसी प्रकार से आप नेक्स्ट अगर देखोगे तो क्या हो सकता है, आप जो बैकग्राउंड कलर सेट करोगे उसको किस में कर सकते हो, हेक्सा में कर सकते हो, नॉर्मल कलर कोड कर सकते हो, RGBA कर सकते हो, HSL जो मैंने नहीं लिखा वो भी कर सकते हो. मतलब ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ये कर सकते हो. ठीक है, अच्छा चलो अब मान लेते हैं ओपेसिटी क्या होता है, पहले ये समझते हैं. ट्रांसपेरेंसी कह लो या फिर ओपेसिटी, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि क्या दिखने में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे पुट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं जिससे मेरा कोड ये फॉर्मेट हो जाए. अच्छा है, ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ, बॉडी में आता हूँ और एक डिव बनाता हूँ और डिव बना के छोड़ देता हूँ, और मैं जैसे इसे रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक डिव दिखेगा. एक सेकेंड, उस डिव का कलर, हाँ सही है, डिव का बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सही है. डिव में मान लो मैंने कुछ एलिमेंट दिया या फिर नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखो यहाँ पे एक डिव दिख रहा है ना, जिस डिव के अंदर क्या है, ये चीज़ दिख रही. अच्छा एक सेकेंड, अगर मान लो मैं इसमें कुछ कंटेंट डालूं तब ये प्रॉपर दिखेगा. मान लो मैंने इसमें कुछ कंटेंट डाला, लॉरेम एप्सम डॉलर का, कितने का, मान लेते हैं 500 वर्ड्स का. ठीक है, LOREM लॉरेम 500 वर्ड्स का मैंने पैराग्राफ डाल दिया. ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखो ये दिख तो रहा है लेकिन हल्का सा धुंधला सा ब्लर सा है ना. तो ये कैसे आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ अपनी ये प्रॉपर्टी जिसका नाम है ओपेसिटी. अगर ओपेसिटी मैं इसकी बढ़ा दूं, 8 कर दूं, तो आप देखोगे ये थोड़ा सा और चटक आया ना. अगर मैं ओपेसिटी और कम कर दूं, मान लो मैंने 0.1 कर दिया, तो ये और डल हो जाएगा. देखो एकदम आपको दिख ही नहीं रहा होगा, है ना. तो इस प्रकार से ओपेसिटी की मदद से क्या करते हो आप, किसी चीज़ को कितना ब्राइट कितना चटक दिखेगा ये कौन डिपेंड करता है, आपका ओपेसिटी की प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इस प्रकार से ओपेसिटी की मदद से किसी भी एलिमेंट को, आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसकी चटकनेस, उसकी ब्राइटनेस, उसकी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है कौन, आपका ओपेसिटी नाम की प्रॉपर्टी. ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है आपका CSS बैकग्राउंड इमेजेस. अब अगर आप चाह रहे हो कि अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज आए, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा ये वेब पेज है और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे इस वेब पेज के अंदर ये पूरे बैकग्राउंड में एक इमेज आए, तो उसके लिए क्या है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं, एक सिंपल सा फंडा है. क्या करना है आपको, बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी होती है वही ऐड कर देनी. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, एंड बॉडी के अंदर मैंने लिखा बैकग्राउंड इमेज. देखो दिखा ना. अब यहाँ पे आपको URL पास करना पड़ेगा, जो भी URL होगा. URL मान लो मैंने पास कर दिया, कहाँ पे है, IMG नाम के फोल्डर के अंदर
sir.jpg। ये मैंने लिखा। div का भी काम नहीं है तो हम एक काम करते हैं, div को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली आप बस ये देखो कि हम CSS के थ्रू इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे इमेज मेरा आ रहा है, लेकिन एक चीज आप देखोगे ये इमेज एक ही है, ये पूरी इमेज में क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ से ये खत्म हुआ, फिर यहाँ से दोबारा रिपीट हो गया। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? हाँ, बहुत आसानी से रोक सकते हैं। रोकने के लिए करना कुछ नहीं है, आप वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट में। क्या है, देखो बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी होती है ना, तो बैकग्राउंड रिपीट से आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो और नो रिपीट कर सकते हो। समझो कैसे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड BAC के रिपीट। यहाँ पे रिपीट की प्रॉपर्टी दिख रही है। अब रिपीट बहुत सारा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट हम क्या करने वाले हैं, नो रिपीट करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट होती है, हम क्या करेंगे, नो रिपीट। अब जैसे ही हमने लिखा नो रिपीट, यहाँ पे आप देख सकते हो केवल इकलौता एक आ रहा है। अगर आप चाहते हो रिपीट बहुत सारा हो लेकिन केवल सिंगल डायरेक्शन में, जैसे कि X या फिर Y के, तो आप इसको कर सकते हो, एक सेकेंड, रिपीट -X। तो आप केवल X के डायरेक्शन में रिपीट कराना चाह रहे हो तो रिपीट X दो। देखो ये रिपीट X हो गया। अगर आप केवल Y के डायरेक्शन में करना चाह रहे हो तो रिपीट Y दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सब प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। देखो ये केवल Y के डायरेक्शन में रिपीट हुआ, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड की पोजीशन क्या हो सकती है। जैसे कि मान लो आप कोई इमेज लिए और उस इमेज को आपने क्या किया, कहीं पे सेट कर दिया कि भैया आप यहाँ पे रहोगे, इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं हिलोगे, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ, एक सेकेंड, इसको पहले नो रिपीट कर दें। तो उसको करने के लिए ज्यादा कुछ झमेला नहीं है, सिंपल से आपको लिखना है बैकग्राउंड पोजीशन। वेयर इज अ पोजीशन, हाँ, बैकग्राउंड पोजीशन। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पोजीशन में क्या करना है, आप कोई भी दो डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूँ, ये ऊपर का, तो इसे टॉप कहते हैं, इसे लेफ्ट कहते हैं, इसे राइट कहते हैं, इसे बॉटम कहते हैं। अब कहीं पर अगर आपको सेट करना हो तो मान लो मेरे को कहाँ पे सेट करना है, RIGST, राइट के टॉप पे, यानी कि राइट के टॉप पे मेरा क्या होगा, इमेज सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेट हो गया ना। इसी प्रकार से अगर मैं इसको बॉटम में या फिर जहाँ पर सेट करना चाहूँ तो उसे मैं कर सकता हूँ। मान लो मुझे बॉटम में चाहिए, BOTTOM, तो इस बार क्या होगा, आपका जो इमेज होगा वो कहाँ पे दिखेगा, आपके बॉटम में दिखेगा। देखो एकदम बॉटम में पहुँच गया वो। इसी प्रकार से अगर आप बॉटम में नहीं करना चाह रहे हो, आप टॉप लेफ्ट करना चाह रहे हो तो टॉप लेफ्ट कर सकते हो। ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं। मैंने लेफ्ट का टॉप कर दिया, अब इससे क्या होगा, ये देखो लेफ्ट के टॉप पे आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं जिनके थ्रू आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका काम यही होता है कि स्पेसिफिक जगह पे आपको फिक्स करना। इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी आती है CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब कहोगे अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, चिपकना, समझ रहे हो। जैसे ये कोई चीज दो ही प्रकार की होती है। अटैचमेंट का मतलब वो उसे या तो आप फिक्स कर दोगे या फिर उसे स्क्रॉल छोड़ दोगे। मतलब एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि ये हमारा वही बैकग्राउंड था, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट हम क्या कर देंगे, इसमें ये सारे होते हैं, आप इसमें से अपना प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। मान लो मैंने क्या कर दिया, स्क्रॉल किया या फिर फिक्स किया, ये दो चीज़ों को हम समझते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले फिक्स कर देते हैं और इसमें एक काम करते हैं, समझने के लिए लॉरेम का कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। पी लिया, पी के अंदर LOREM, लॉरेम का हमने 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लिया। ओके, इसको हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट करते हैं और फिर रन करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये इमेज कहीं जा रहा नहीं। देखो ये आपका बार बार स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये जो इमेज है ये कहीं नहीं जा रहा, जहां था वहीं पे पड़ा हुआ है कि नहीं। तो अगर आप इसे चाहते हो कि वहीं पे फिक्स रहे तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी यहाँ पे पुट कर देना, क्या, फिक्स नाम की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके कंटेंट के साथ ये भी स्क्रॉल मार जाए तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, स्क्रॉल। जैसा कि आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, आप स्क्रॉल कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी स्क्रॉल में चली जाएगा। अब देखो मैंने स्क्रॉल किया, ये भी चला गया, देख रहे हो। ये बैकग्राउंड भी क्या हो रहा है, इसी के साथ स्क्रॉल हो जा रहा है। और पहले क्या था,
मैंने फिक्स कर दिया था तो वो चीज़ वहीं पे फिक्स हो गई थी। अब वो कितना भी आप उसको स्क्रॉल कर लो वो कहीं हटने वाला नहीं था। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। इसी प्रकार से बैकग्राउंड का क्या होता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी। अब कहोगे शॉर्ट हैंड क्या होता है, समझो। जैसे कि मान लो कोई नूब है एकदम सस्ता 5 रुपये वाला बंदा, वो क्या करेगा, इस प्रकार से इतना बड़ा झाम ताम लिखेगा। अरे कहेंगे भैया उससे बढ़िया क्या है ना, आप इसको छोटा कर दो। आप खुद देखो ये कोड बड़ा है, क्या हो अगर मैं इसे छोटा कर दूं तो बेटर नहीं लगेगा ये कोड। सिंपली करना कुछ नहीं है, इसे काटो, लिखो बैकग्राउंड। क्या लिखो, BACKGROUND। बैकग्राउंड में सबसे पहले कलर अगर देना हो तो दो। मान लो मैंने इसमें कलर दे दिया FAC, ये मैंने कलर दे दिया। मैं URL देता हूँ इसमें, URL अपने वेब पेज का sir.jpg। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या आपको देनी है, एक चीज़ ये भी है, इसमें आपका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे कर सकते हो, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड, अटैचमेंट जो भी हो, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, नो रिपीट, तो मैं लिखूंगा नो रिपीट, ये मैंने दे दिया। इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए, टॉप के राइट में क्या चाहिए, टॉप के राइट में मेरे को क्या करना है, इसको फिक्स करना है। बस सिंपल स्टफ मैंने ये लगाया और मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ वर्क करेंगी। ये देखो हो गया ना, काम तो हो गया आपका, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ वर्क करने लगी। अब क्या चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप CSS बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करें, हम आपकी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तब तक के लिए बाय बाय।